अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। दागदार वज़रा की बरतरफी का मसला, एक बार फिर असेंबली में तेलुगुदेशम का एहतजाज और कार्रवाई मुलतवी। रेलवे बजट गैर मामूली तौर पर बेहतरीन, साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर का रद्द-ए-अमल। शहर में डाकुओं की 8 रुकनी टोली गिरफ्तार, सुपारी लेकर कत्ल करने का मंसूबा नाकाम। चंचलगुड़ा में एक खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार। और शहर में कई क्लब्स पर पुलिस के धावे, 104 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। रियासती असेंबली में चारशंबे को भी 6 रियासती वज़रा की बरतरफी के मुतालबे को लेकर अपोजिशन की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। 6 रियासती वज़रा की बरतरफी का मुतालबा करते हुए रियासती असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन के मुसलसल शोरगुल की वजह से असेंबली में कोई भी काम नहीं हो पाया। स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने अपोजिशन के शोरगुल पर इजलास की कार्रवाई को पहले 10 मिनट फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन इजलास के दोबारा शुरू होने पर हालात में किसी भी तरह की तब्दीली को ना देखते हुए डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। चारशंबे को असेंबली इजलास की कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ, स्पीकर ने अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर करते हुए वक्फे सवालात के आगाज का ऐलान किया, लेकिन तेलुगुदेशम अरकान वज़रा की बरतरफी का मुतालबा करते हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए, जिस पर स्पीकर ने 8 मिनट के अंदर ही इजलास की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन इजलास 10:08 पर शुरू हुआ तो अपोजिशन की हंगामाराई जारी रही, जिस पर सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही इजलास को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। 12:05 पर इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो तेलुगुदेशम अरकान ने डिप्टी स्पीकर से बात करने का मौका फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुद्दो कृष्णमा नायडू ने कहा कि 26 मुतनाज़ा जीओस की इजराई से 6 वज़रा, वाईएसआर और जगनमोहन रेड्डी ने गैर कानूनी दौलत बटोरी है। उन्होंने हुकूमत से जियो की तफसीलात को ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया है। వాళ్ళకందరూ కూడా నోటీస్ సర్వ్ చేయండి, ఇంక్లూడింగ్ సిబిఐ అని చెప్పి క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 26 జీవోల్లో ఈ మంత్రులు కానీ, అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కానీ, ఆయన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ నిధులు తీసుకున్నారు. క్విడ్ ప్రో కింద వాళ్ళకి భూములు అలాట్ చేయడం, లేకపోతే ఈ యొక్క మైనింగ్ లీజులు ఇవ్వడం, వాటర్ అలాట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చేసి డబ్బులు తీసుకున్నారు। रियासती वजीर धर्मा प्रसाद राव ने इस मौके पर कहा कि तेलुगुदेशम ज़िमनी इंतखाबात को देखते हुए मसले से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से गुज़िश्ता 2 दिनों से इजलास की कार्रवाई में खलल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खानगी तौर पर दाखिल की गई सुधाकर रेड्डी की दरख्वास्त को सीबीआई और हाईकोर्ट ने पहले मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अब उसी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वज़रा को सिर्फ नोटिस जारी की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में वज़रा के मुलविस होने का जिक्र नहीं किया है। धर्मा प्रसाद राव ने कहा कि तेलुगुदेशम सिर्फ सियासी मफाद हासिल करने के लिए असेंबली में हंगामा कर रही है। धर्मा प्रसाद ने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन ने इन्हीं जीओस पर सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया था और आज जीओस को ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर रहे हैं। మీరు చెప్తుంది ఏంటి? అసలు సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పింది? అసలు ఎస్ఎల్పి దేని మీద వెళ్ళారో మీరు చూసారా? ఎస్ఎల్పి దేని మీద వెళ్ళారండి? సరే, ఇది సుధాకర్ రెడ్డి అనేటువంటి ఒక అడ్వకేట్ సుప్రీం కోర్టులో ఎస్ఎల్పి వేశాడు సార్. అసలు ఎస్ఎల్పిలో ప్రేయర్ ఉందో మీరు చూసారా? అసలు ప్రేయర్ ఏంటో కూడా మీరు స్టడీ చేయకుండా అసెంబ్లీని మీరు స్టాల్ చేసి
తెలంగాణలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కనుక ఎన్నికల్లో ఏదో మీరు లబ్ధి పొందాలన్న ప్రయోజనమే తప్ప అనేక అంశాలు ఈ రాష్ట్రంలో చర్చించడానికి ఉన్నాయి. శాసనసభ సమావేశం జరుగుతుంది. నిన్న ఈరోజు లేని అంశాలను మీరు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అసలు ప్రే అంటే ఒకసారి ప్రేయర్ వినమనండి సార్. ఈ సుధాకర్ రెడ్డి హైకోర్టులో డిస్మిస్ చేసినటువంటి ఒక అంశం మీద ఎస్ఎల్పి కింద వెళ్ళాడు సార్. ఎస్ఎల్పిలో ఏం చెప్పారు? గ్రాంట్ స్పెషల్ లీవ్ టు అపీల్ against the judgment and final order dated 29th December 2011 passed by the Honorable High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad in criminal petition number 13993 of 2011. धर्मा प्रसाद राव की इस वजाहत पर तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली अशोक गजपति राजू ने कहा कि आईन हिंद के मुताबिक हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए क्योंकि अदालत भी दस्तूर का हिस्सा है, लेकिन हुकूमत अदालत को सिर्फ एक पर्दे के तौर पर पेश कर रही है। अशोक गजपति राजू ने कहा कि अपोजिशन ऐवान की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को काबू में लाने के लिए दागदार वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा कर रही है। Sir, through you, I want to make a submission and set the record straight, sir. Sir, this house is a constitutional body, sir. In the భారతీయ రాజ్యాంగంలో చట్టసభ కి ప్రభుత్వం జవాబుదారీతనంగా ఉండాలి అని, అకౌంటబుల్ గా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి అసాధారణమైన పరిస్థితుల్లో అనేది పెద్ద ప్రశ్నగా ఉత్పన్నమైంది. హౌస్ లో మెంబర్స్ ఏమంటారు, మాలాంటి మనుషులు ఏం ఆశించుతాము? కలంకిత మంత్రుల్ని పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని నడపడం. సార్, వాట్ ఈస్ దిస్? What is this? जिस पर उमर मुखन्ना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि अशोक गजपति राजू को वज़रा को दागदार कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि अब तक किसी पर भी कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है। సార్, ఆయన విధమైన మాటలు మాట్లాడటం శోభ ఇస్తుందా సార్ ఈ సభకి? ఎప్పుడు అంటారు సార్ కలంకిత మంత్రులని? ప్రైమా ఫేసి ఎవిడెన్స్ కూడా లేదు. जिस पर अशोक गजपति राजू ने कहा कि आरटीआई के जरिए शहरी तफसीलात हासिल कर सकते हैं तो अवामी नुमाइंदों को भी ऐवान में हुकूमत की तफसीलात से वाकिफ करवाना चाहिए। I appreciate this what the Legislative Affairs Minister bringing to my notice that I have said something unparliamentary, sir. Kalankata Mantri ane padam. Sir, what I really meant was those ministers who have been responsible for the looting of public funds. This is exactly what I mean, sir. If this word conveys something different, I withdraw it, sir. I mean those ministers who have been responsible for the looting of public fund. That's what I mean, sir. If it is a personal allegation against anybody, I withdraw it. I'm not proficient in Telugu, sir. बाद में रियासती वजीर वी वसंत कुमार ने कहा कि साबिक में एनटीआर और चंद्रबाबू नायडू पर भी कई इल्जामात आयद किए गए थे, लेकिन कभी भी इनसे इस्तीफे देने का मुतालबा नहीं किया गया था। इसलिए तेलुगुदेशम को भी वज़रा से इस्तीफा देने के मुतालबे का कोई हक नहीं पहुंचता। इस बहस व तकरार की वजह से ऐवान में बरकरार सूरत हाल को देखते हुए डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर जी.एन. आस्थाना ने रेलवे बजट को गैर मामूली बेहतरीन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए आस्थाना ने बताया कि जारिया साल साउथ सेंट्रल रेलवे 131 किलोमीटर को नई रेलवे लाइनों के काम को मुकम्मल कर लेगा। उन्होंने बताया कि एमएमटीएस के दूसरे मरहले को भी रेलवे बजट 2012 में मंजूर किया गया है। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने रेलवे प्रोजेक्ट्स की तकमील में ताउन पर रियासती हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। That 1/3 of the trains which are announced in the railway budget are either passing or originating from this railway. I think a credit for this goes not only to South Central Railway, we have of course formulated the proposal, but to the government of Andhra Pradesh, who very vehemently advocated for introduction of new trains, the MPs, MLAs of this state,
and also to the press, who were very vocal in articulating the various demands. So this, I think, from the तेलुगुदेशम लीडर डी उमा महेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस की इजराई के बावजूद वजारती ओहदों पर बरकरारी को काबिल अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी दौर के 40 चोरों में से 6 चोर पकड़े गए हैं। इसके बावजूद कांग्रेसी वज़रा बेबुनियाद दलाइल के जरिए बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने 26 जीओस की तफसीलात असेंबली में पेश करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा हनुमंत राव ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में अपना बयान कलमबंद किया। उन्होंने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2009 में करीमनगर के रहने वाले महिपाल नामी शख्स ने वाईएसआर और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बयान देने पर उन्हें फोन पर धमकियां दी थीं। उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन धमकियां देना गलत बात है। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत करप्शन का खात्मा करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत आंध्रा के कई कायदीन के खिलाफ सीबीआई तहकीकात की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात मौसर तरीके से जारी रहना चाहिए। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादी ने नए पुल के नीचे वाक़े दरगाह के पास कचरा फेंके जाने के काम को रुकवा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नए पुल के नीचे कलेक्टर और एमआरओ की हिदायत के बाद कचरा फेंका जा रहा था, जिससे इलाके में ताफुन फैल रहा था। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि मूसा नदी पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करवाने के लिए तो इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन दरगाह के पास दूर दराज से लाकर कचरा फेंका जा रहा है। अहमद पाशा कादरी ने कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से फौरी कचरे को मुतबादिल मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में कलेक्टर से नुमाइंदगी करने का भी ऐलान किया। पूरे कचरा जमेगा यहाँ से उठाएंगे। अब यहाँ के लोगों की शिकायत है कि रोजाना रात में कचरा जमा करके बल्दिया वाले ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंक देते। ये पहले से ही ये आफत है यहाँ पे। बहरहाल मालूम करने पे मालूम हुआ कि कलेक्टर साहब और कमिश्नर बल्दिया मिलकर ये तय करे। हम उनसे बात करेंगे, बात करके कोई मुझसे दूसरा मुकाम बताएंगे, वहाँ पे करो शहर में ये मुकाम पे नहीं। फिर यहाँ पे करीब में दरगाह शरीफ है, परसों उरस भी है, उसका बेहरमती होती, बेद भी होती। इसलिए जो इंक्रोचमेंट है उन लोगों को बर्खास्त करो। पहले हम लेटरा दिए कलेक्टर को, पुराने पुल के पास तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, ब्रिज के ऊपर पूरे दुकान है, ब्रिज के नीचे दुकान है, नदी में दुकान है, ये राइट साइड पे तो पूरे लाइट का कनेक्शन है, नल का कनेक्शन है, पूरे रोड़ा पड़ गए बल्दिया से, लेकिन वो इंक्रोचमेंट को नहीं हटा रहे। अब यहाँ पे आके उस्मानिया हॉस्पिटल के सामने हाई कोर्ट के करीब में कचरे का डस्टबिन का स्पॉट बनाना ये मुनासिब बात नहीं है, इस पे बात करेंगे हम। शहर में पीने के पानी की मौसर सरबराही न होने पर महकूम आबरसानी के दफ्तर वाक़े विजयनगर कॉलोनी में एहतजाज किया गया। एहतजाजी ने मीडिया को बताया कि कई दिनों से उन्हें पीने के पानी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ आबरसानी के दफ्तर का ये हाल है कि वहां कोई ओहदेदार मौजूद ही नहीं होता कि जिससे शिकायत की जा सके। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि मसाइल की यकसुई न होने पर इस एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। महबूब नगर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना जेएसी के रवैये से मकामी मुसलमान उलझन का शिकार है। एक तरफ तो बीजेपी ने दीगर हलकों में टीआरएस की तायद का ऐलान किया है, तो उसने महबूब नगर हलके से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जहां टीआरएस ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। तेलंगाना रियासत को अपना नज़्बुल ऐन कहने वाली इन दोनों जमात का एक साथ उम्मीदवारों को खड़ा करना खुद एक सवालिया निशान है। इस पर जेएसी ने टीआरएस उम्मीदवार को नजरअंदाज करके बीजेपी की तायद का ऐलान कर दिया है। जेएसी के इस मुतासिब रवैये से उलझन का शिकार मुसलमानों से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपील की है कि वो धोखे के जरिए मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने की कोशिश करने वाली जमातों के फरेब में न आए, बल्कि मुत्तहिदा तौर पर सेक्युलर पार्टी को कामयाब बनाएं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बीजेपी और उसकी हमनवा जमातों ने मुस्लिम उम्मीदवार को महज बली का बकरा बनाया है ताकि मुसलमानों के वोटों को तकसीम किया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हामी जमातों का मुसलमानों के साथ ये रवैया जाहिर करता है कि वो मुसलमानों के हुकूक को कुचलने की मनसूबाबंदी पर अमल कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो फिरका परस्तों के मंसूबों को नाकाम बनाएं और ऐसे सेक्युलर उम्मीदवार को वोट दें जिसकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। जिले में महबूबनगर के अंदर
जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं उसके ताल्लुक से एक बात आवाम के सामने खुल के आई, ये साबित हो चुकी कि टीआरएस से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया, इब्राहिम साहब को, और उसके बावजूद जेएसी की तरफ से वहाँ पर बीजेपी की तायद की गई, जबकि इस तहरीक में बीजेपी, जेएसी, टीआरएस सब मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। जेएसी की हर तहरीक, हर मीटिंग टीआरएस के ऑफिस से होती है और टीआरएस के सदर का पार्लिमानी हल्के में ये असेंबली का हल्का मेवनर का शामिल है। उसके बावजूद भी जेएसी की तरफ से बीजेपी की तायद का ऐलान ये अवाम की आंखें खोलने के लिए, खुसूसन मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इनका जो मंसूबा है एक मुसलमान उम्मीदवार को बलि का बकरा बनाते हुए बीजेपी की कामयाबी के लिए रास्ते हमवार करना चाहिए। तो हल्के महबूबनगर के तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो बीजेपी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे और बीजेपी जहनियत रखने वाली फ़िरका परस्त टीआरएस जो मुसलमान को बलि का बकरा बनाते हुए वहाँ पर खड़ा किया है, ऐसी फ़िरका परस्त जमातों को शिकस्त दे और अपने वोट का मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करे। इब्राहिम साहब से हमारी हमदर्दी है और इससे पहले भी के इलेक्शन में भी इब्राहिम साहब को और सदर टीआरएस को जो वोट मिले उसमें 30,000 वोटों का फर्क था। आज तो ये फिरका परस्ती खुल के सामने आई, लेकिन उस वक्त वोटों का तनासुब देखा जाए तो उस वक्त वोटर्स ने भी ये फैसला दिया कि इब्राहिम साहब को मौका नहीं मिला कामयाबी का। बहरहाल बीजेपी को शिकस्त देना हमारा मकसद है। बीजेपी और बीजेपी के हमनवा फिरका पर जमातों को शिकस्त देते हुए लोग अपना मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें और ये फिरका पर जमातों को वहां से शिकस्त दे। ह्यूमैनिटी फोरम एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम प्रकाशम हॉल गांधी भवन में इंटरफेथ कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। तहरीक क़याम इंसानियत फोरम लखनऊ के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला हसन नदवी ने इसकी सदारत की। हिंदू मुस्लिम एकता मंच लखनऊ के सदर श्री स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्वामी शंकर आचार्य ने कहा कि इस्लाम का दूसरा नाम इंसानियत है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो इंसानियत को बचाएं। उन्होंने कहा कि बाद सियासी लीडर वोट की सियासत करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करके वोट हासिल कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी तकसीम करो और हुकूमत करो का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद ने हमेशा उन पर जुल्म करने वालों और तकलीफ देने वालों को माफ़ किया। आपके अखलाक से मुतासर होकर गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम कबूल किया। प्रोफेसर कांचा इल्लैया ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो मुसावात का दर्स देता है, जबकि हिंदू मजहब कमज़ोर तबक़ात और दलितों को अछूत करार देता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जब हिंदुस्तान आए थे उन्होंने इन तबक़ात के साथ बेहतरीन सलूक किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम कर्म यानी मन वचन कर्म से अहिंसा, किसी को मन से किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, किसी को अपने काम से किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, तीनों तरीके की अहिंसा इस्लाम में यानी पूरा बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। ऐसे अबू सुफियान को फतेह मक्का के दिन, जिस दिन आपने मक्का को, अबू सुफियान को माफी और अबू सुफियान को जो घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। मोती दरवाजा गोलकुंडा में मॉडर्न स्ट्रीट लाइटिंग की दुरुस्तगी के दौरान गुज़िश्ता साल जून में बरखी शॉक लगने से फौत हुए कॉन्ट्रैक्ट लेबरर के अफराद ख़ानदान को मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर की गई इमदाद हवाले की गई। मुतवफ़ी नौजवान कदीर के वालिद मोहम्मद खलील को 1,85,000 रुपये का चेक हवाले किया गया। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली अफसर खान ने बरखी कंपनी से 4 लाख रुपये की इमदाद मंजूर करवाई थी, जिसमें से पहले ही 1,75,000 रुपये अदा कर दिए गए थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मोहम्मद खलील को माहाना 3,000 रुपये वजीफ़ा भी मंजूर हुआ है। इस मौके पर मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असम्बली अफसर खान, साबिक़ डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मिराज के अलावा मुतालिका कॉर्पोरेटर भी मौजूद थे। जीएचएमसी और हैदराबाद बाइसाइकिलिंग क्लब के इश्तराक से 19 मार्च से नेकलेस रोड पर रोजाना साइकिलिंग का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 18 मार्च को इसका आगाज करते हुए झंडी दिखाएंगे।
इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज कृष्णा होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन, कमिश्नर बलदिया कृष्णा राव ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि इतवार को हुसैन सागर का अहाता करते हुए 10 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। इस मौके पर सीनियर ओहदेदार, सनतकार, CEOs और फिल्म अदाकार हिस्सा लेंगे। ख्वाहिशमंद अफराद को साइकिल के साथ साथ हेलमेट भी फराहम की जाएगी, जिसके लिए 17 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। सिटी पुलिस ने नकली वोटर ID कार्ड्स तैयार करने वाले एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक खान ने बताया कि मीर एहसान अली, जो मुख्तलिफ दफातर में एजेंट का काम किया करता था, अपने साथियों सफदर अली, रामलू और मुनव्वर अली के साथ मिलकर ज़रूरतमंदों को नकली वोटर ID कार्ड्स फराहम किया करता था। पुलिस ने एहसान अली और उसके साथियों को गिरफ्तार करते हुए एक कंप्यूटर, इलेक्टोरल ऑफिसर के दस्तखत शुदा स्टैम्प्स और 3 सेलफोन्स जब्त कर लिए। पुलिस ने एक और कार्रवाई में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर क्लब्स पर धावे करते हुए 104 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बोइनपल्ली में GVR फैमिली क्लब, बेगमपेट में फैमिली वर्ल्ड, टैंक बैंड पर ग्रेटर फैमिली क्लब, सईदाबाद में फ्रेंड्स क्लब और हबशीगुड़ा में एपिटोम क्लब पर धावे किए गए। पुलिस ने इन मकामात पर हुए धावों के दौरान कुमारबाजी में मसरूफ अफराद के कब्जे से 4 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की। दबीरपुरा पुलिस ने एक खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 12 मार्च को चंचलगुड़ा के साकिन सैयद मोहम्मद ने अपने साथियों इमरान अली खान, नासिर खान, आजम हशमत और चांद की मदद से आसमानगढ़ की साकिन घरेलू खादिमा शाहजहां को चंचलगुड़े में एक घर में ले जाकर इज्तिमाई इस्मत रेजी की थी। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने पुलिस से शिकायत करने पर मुतासरा खातून शाहजहां को संगीन नताइज की धमकी भी दी थी। पुलिस को तहकीकात के दौरान पता चला कि मुतासरा खातून शाहजहां को घर दिलाने के लिए दी गई उसकी रकम वापस करने के बहाने बुलाकर ये काम किया गया। शाहजहां की इस्मत रेजी करने के बाद उसे जब्दोकूब भी किया गया था। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने कत्ल की साजिश को नाकाम बनाते हुए 8 टुकनी डाकुओं की टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आदिलाबाद के साकिन वीरा ब्रह्मचारी ने अपने साथियों बाबू, मुकेश शर्मा, सुधीर सिंह, बोबली किरण, साई कुमार, शिवा और अजय के साथ मिलकर खानगी तेलुगु चैनल में काम करने वाले नेताजी को सुपारी लेकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नेताजी और खम्मम के साकिन रवि कुमार की बेटी ने बैन तबकाती शादी की थी, जिससे बरहम होकर रवि कुमार ने नेताजी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और वीरा ब्रह्मचारी को नेताजी के कत्ल के लिए 5 लाख रुपए देने पर रजामंदी जाहिर की। रवि कुमार ने पेशगी 1 लाख रुपए भी अदा कर दिए थे। पुलिस ने इत्तला मिलने पर तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से देसी साख्ता रिवॉल्वर, 3 गोलियां, 3 खंजर, 1 कार, 2 मोटरसाइकिल और 8 सेलफोन जब्त कर लिए। सुधीर सिंह, बोबली किरण, साई कुमार, शिवा, నోముల అజయ్ వీళ్ళు ఉండడం కూడా బెల్లంపల్లి వాళ్ళు, వరంగల్, సికింద్రాబాద్, ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్, అలాగే నార్సింగి, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, సికింద్రాబాద్, బోయన్పల్లి, ఇలా అన్ని ఏరియాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళకి మెయిన్గా కాంటాక్ట్ పాయింట్ జైల్, వరంగల్ జైల్లో ఎక్కువసార్లు వీళ్ళు కలుసుకోవడం జరిగి గ్యాంగ్గా ఫార్మ్ అయి ఇప్పుడు there are 4 reasons why they have been arrested. साउथ जोन टास्क फोर्स ने कत्ल की एक और साजिश को बेनकाब करते हुए 2 रोडी शीटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शालीबंडा के रोडी शीटर नजफ अली और दबीरपुरा के साकिन मजहर अली रजवी अपने मुखालिफिन को खत्म करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक नजफ अली और अयूब खान गैंग के दरमियान देरीना रकाबत चली आ रही है और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर हमले भी करते रहे हैं। पुलिस ने दोनों रोडी शीटर्स को गिरफ्तार करते हुए उन्हें शालीबंडा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी साख्ता रिवॉल्वर, 2 खंजर और 2.5 किलो गांजा जब्त कर लिया। दोनों मुलजिमीन का साथी सुहेल मफरूर बताया गया है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। अफजलगंज पुलिस ने जाली सदाकतनामों के कारोबार में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि श्रीधर राव, भास्कर रेड्डी और सत्या खानगी कंपनियों में मुलाजिमत किया करते थे, लेकिन नाकाफी आमदनी की वजह से तीनों ने
غیر قانونی طریقے سے پیسے کمانے کے لیے SSC کے جعلی صداقت ناموں کی تیاری کا منصوبہ بنایا۔ پولیس نے بتایا کہ تینوں ملزمین ایک صداقت نامے کے لیے 25 تا 30 ہزار روپے وصول کیا کرتے تھے۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے ایک کمپیوٹر، مانیٹر اور مختلف اسکولز کے ربر اسٹیمپس ضبط کیے۔ کالا پتھر پولیس نے بیوی کو جسمانی اذیتیں دینے اور جہیز کے لیے ہراساں کرنے والے متحدہ عرب امارات کے ایک شہری کو گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ UAE کے ساکن عبداللہ سلیمان النقبی نے سال 2009 میں علی عبداللہ رفائی نامی قاضی کی مدد سے پروین بیگم سے شادی کی تھی۔ عبداللہ سلیمان نے پروین کو شادی کے بعد اپنے ساتھ لاج لے گیا اور 4 دن بعد اسے دبئی بلانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ دبئی جانے کے بعد عبداللہ سلیمان نے پروین کو کبھی پیسے نہیں بھیجے اور نہ اسے بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ وقفے سے حیدرآباد آتا رہا اور پروین کو لاج میں بلا کر اس کا استحصال کرتا رہا۔ 5 مارچ کو جب عبداللہ سلیمان حیدرآباد آیا تو اس نے پھر پروین کو کاچی گڑے میں واقع لاج آنے کو کہا۔ جب پروین لاج پہنچی تو اس نے 1 لاکھ روپے لانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ رقم نہ دینے پر اس نے پروین کو سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ پروین کے والد شمس الدین کی شکایت پر کالا پتھر پولیس نے عبداللہ سلیمان کو گرفتار کر لیا اور عدالتی تحویل میں دے دیا۔ ٹینک بینڈ پر واقع ٹریفک سگنل کو صبح کی اولین ساعتوں میں ایک لوری نے ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے یہ اہم ٹریفک سگنل مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ دیکھی گئی کہ حادثہ صبح 5 بجے کے قریب پیش آیا، لیکن دن میں 2 بجے تک بھی تباہ شدہ سگنل کو وہاں سے نہیں ہٹایا گیا تھا۔ فرسٹ لانسر کے قبرستان میں ایک غیر مسلم جوڑا شراب پیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مقامی افراد نے انہیں دیکھ کر گڑبڑ کی، جس پر وہ اپنی کار میں فرار ہونے کے دوران 2 گاڑیوں کو ٹکر دے دی، لیکن مقامی افراد انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس جوڑے کو پکڑ کر بنجارہ ہلز پولیس کے حوالے کر دیا۔ متاثرہ علاقوں کے قریب رہنے والوں نے پولیس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ مؤثر پیٹرولنگ کرتے ہوئے ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں پر روک لگائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ داغدار وزراء کی برطرفی کا معاملہ، ایک بار پھر تلگو دیشم کا اسمبلی میں احتجاج اور کارروائی ملتوی۔ ریلوے بجٹ غیر معمولی طور پر بہترین، ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر کا رد عمل۔ شہر میں ڈاکوؤں کی 8 رکنی ٹولی گرفتار، سپاری لے کر قتل کرنے کا منصوبہ ناکام۔ چنچل گڑا میں ایک خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی کا واقعہ بے نقاب، 6 افراد گرفتار۔ اور شہر میں کئی کلبز پر پولیس کے دھاوے، 104 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔